वेलकम बैक दोस्तों। 20वीं क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। जो चैप्टर हमारा है बातचीत, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो बनाया था और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी बताया था, जिसे आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था बातचीत, जो हमारा लेखक कोई और नहीं, वो हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट थे। और इन्होंने, मैंने कल भी बताया था कि बातचीत जो होता है एक हमारी ज्ञान इंद्रिय की शक्तियां हैं, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, बात करने के तौर तरीकों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। तो आज हम लोग इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 50 अंक जो है आपका 100 अंक में 50 अंक ऑब्जेक्टिव है और 50 अंक सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव फोकस कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे किस पत्रिका का संपादन किए थे। आपके 4 ऑप्शन है, हिंदी, प्रदीप, यात्रा, 100 अनजान एक सुजान, और डी जो है नॉन ऑफ दीज है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा हिंदी प्रदीप, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है कि बातचीत क्या है, निबंध है, नाटक है, कहानी है, तो क्या है। तो याद रखिएगा यह एक ललित निबंध है, ठीक है ना, जिसके राइटर कोई और नहीं हमारे बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर इसका फर्स्ट ये हो जाएगा, इसमें भी ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। याद रखिएगा, अगर युग पूछ रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के। अगर काल पूछेगा दोस्त, किस काल के कवि थे, याद रखिएगा आधुनिक काल के कवि थे। अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु युग के थे, याद रहेगा। बहुत अच्छी बात है कि भट्ट किस युग रचनाकार थे, तो भारतेंदु युग के थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे, आई मीन रचनाकार थे, तो आधुनिक काल हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये वाला सही है। 100 अनजान एक सुजान उपन्यास का लेखक कौन है। जो है उपन्यास से बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है कि 100 अनजान एक सुजान जो है, इसका राइटर कौन है, लेखक कौन है इस नोवेल का। इस नोवेल का और कोई नहीं है, हमारे राइटर बालकृष्ण भट्ट ही हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझते हो ना, बात करने की कला होती है। आर्ट ऑफ टॉकिंग या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ क्या कह सकते हैं पेंटिंग, यानी जितने भी आर्ट कला है, हर एक चीज की कला होती है। और इस कला में बातचीत करने की कला यूरोप के, यानी पूछ रहा है कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों में यह प्रचलित है, ठीक है। कि एक 100 अनजान एक सुजान के बारे में, जिसका राइटर और कोई नहीं बालकृष्ण भट्ट है। और याद रखिएगा, ठीक है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की मैं बात कर रहा था, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, या कहाँ के लोगों में प्रचलित है, यानी बात करने की कला पूछ रहा है दोस्तों, इसका कोई और नहीं। देखिए एक बात तो याद है कि हमारे यहाँ या आपके यहाँ लोगों में बात करने की कलाएं एक बहुत ही अलग अलग होती है। यदि आप मुझसे नॉर्मल बात करो तो नॉर्मल पाओगे। यदि देखिए, बात एक ऐसी चीज है, यदि आप इसको सही ढंग से नहीं बात करते हो तो कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बातचीत के माध्यम से भट्ट जी क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है ना। एक चैप्टर जो हमारे भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, वो कुछ कहना चाहते हैं कि बातचीत करने से क्या चीज दिखाई देता है, अच्छाई दिखाई देता है, बुराई दिखाई देता है, या पढ़ने की शैली होती है, या बातचीत करने की शैली होती है। तो दोस्तों बातचीत करने की जो बताया गया, इसके माध्यम द्वारा बताते हैं लेखक कि इसके द्वारा बातचीत शैली का पता चलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने कई बार आप लोग को बताया है, इनका जन्म है इलाहाबाद यूपी में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। बालकृष्ण द्वारा
कौन सा उपन्यास रचित है दोस्तों? तो ये उपन्यास कोई और नहीं है, ये बहुत ही अच्छी उपन्यास है हमारी घड़ी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो 1884 में हुआ था। इसमें याद रखना है दोस्तों, देखिए एक बात याद रखिएगा, एग्जाम आपका 12वीं में कंफर्म है होगा, ठीक है ना। तैयारी छोड़नी नहीं है, तैयारी पूरी तरह से करनी है और बेहतर मार्क्स लाना है। प्रॉब्लम इंसान को हमेशा होती है और हमेशा होती भी रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समस्याओं से हम भाग जाएं, दूर हो जाएं। उन समस्याओं को डट कर सामना भी करना चाहिए और अपनी तैयारी आगे करते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है विद्यार्थियों? बाल कृष्ण भट्ट जी के बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? याद रखिएगा, यहाँ कोश होगा, शब्दकोश का संपादन किया था। तो कुछ और नहीं था, आप जान लो कि वो बचपन से ही संस्कृत में इंटरेस्ट थे, तो संस्कृत में इंटरेस्ट होने की वजह से इनका शब्दकोश का पकड़ जो कहा जाए तो संस्कृत शब्दकोश में बहुत इनका योगदान रहा है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? काल पूछ रहा है, याद रखिएगा, युग पूछे ना दोस्त तो अप्लाई करना है भारतेंदु युग। अगर काल पूछा तो याद कर लीजिएगा देव के देव महादेव यानी महाकाल को याद कर लीजिएगा। तो काल से संबंध है आपका आधुनिक काल, याद रखिएगा, आधुनिक काल के ये रचनाकार थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है? कहने का मतलब जो भी लेख लिखा जाता है वह कोई ना कोई उसका श्री होता है। कहने का मतलब ये कहानी है या नाटक है या उपन्यास है या ललित निबंध है। तो दोस्त याद रखिएगा, यह बातचीत जो एक निबंध है, और निबंध है तो कैसा है? ललित निबंध है। इस चीज को हमें याद रखना होगा, ठीक है। अगला है, नाटक के प्रारंभ होने के पहले मंगल पाठ कराया जाता है। आप नाटक देखे होंगे और नाटक में पहले थोड़ा सा मंगल पाठ शुरू होता है। उस मंगल पाठ को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, नादिम पाठ। कौन सा पाठ? नादिम पाठ, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये ललित निबंध उसका था, ठीक है ना। एडिशन के अनुसार, याद रखिएगा, बहुत अच्छी ऑब्जेक्टिव है। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो लोग कोई और नहीं, मात्र 2 होने चाहिए। कैसे? मान लो और आप और हम हो तो अच्छे से बात हो सकती है। मान लो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप मुझसे करोगे, एक दूसरे का आंसर स्पष्ट दे पाएंगे। अगर वहीं पे हो तो सबको चांस दिया जाए बोलने के लिए, बातचीत के, उसमें टाइम लग जाता है और स्पष्ट बात नहीं हो पाती है। इसलिए बात करने के लिए स्पष्ट रूप से लोगों की संख्या 2 ही होना चाहिए। दंपति स्वयंवर का रचनाकार कौन है? दंपति पूछा, याद रखिएगा। एक और है संयुक्ता स्वयंवर। तो दंपति स्वयंवर के रचनाकार कोई और नहीं, हमारे राइटर हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं। बाल कृष्ण भट्ट है दंपति स्वयंवर का, ठीक है ना दोस्त। अगले ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्ता स्वयंवर का रचनाकार कौन है? तो और कोई नहीं, हमारे श्रीनिवास दास जी हैं इस संयुक्ता स्वयंवर के रचनाकार। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 कौन सा उपन्यास भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है? ठीक है ना। तो इसमें 2 ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन हो जाए दोनों, और अगला ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रह्मचारी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अगले की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेखक के पिताजी क्या नाम है? यानी लेखक के पिताजी क्या नाम था? तो और कुछ नहीं, पंडित बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखिएगा। और माता का नाम था पार्वती देवी, कह सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा किए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और आपने तो सीखा, अपने दोस्तों को सीखने के लिए उनके पास शेयर करें। याद करें सारे के सारे आपके बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है और विशेष रूप से जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन उन्हीं को फोकस किया गया है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सही हो। और हिंदी में 90 प्लस एवं हम लोग मार्क्स लाना है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस ग्रामर्स को लेकर यानी व्याकरण को लेकर, ताकि आप 90 क्रॉस करो और अच्छे परसेंटेज बढ़ाओ ताकि आपका लाइफ और उज्जवल हो, भविष्य जाए, ताकि मैं भी आपके रिजल्ट से काफी हैप्पीनेस मुझे भी मिले। ठीक है ना दोस्तों। तो एक चीज याद रखिएगा, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको डेली मिले। एक चीज और याद रखना, प्रेस द बेल आइकन। विदाउट प्रेसिंग बेल आइकन यू कांट गेट सम मोर अपडेट वीडियोस। बिना प्रेस की आपको वीडियो अपलोड नहीं मिलेगी। अपडेट के लिए आपको प्रेस करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।